अपने पास कल क्या करा दे, मैंने एक एग्जांपल कराया था शायद, है ना? ठीक है, इटेरेशन मेथड और एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस मेथड। ठीक है, अब देखना भी उसके आगे और एग्जांपल करते हैं इसी के। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो इसके दे रखे हैं। ठीक है, देखो भी एग्जांपल ये 2.25, 2.25। देखो क्या दे रखा है, 2020 में आया था अभी ये, 2020 में पूछा हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2020 में आए थे। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वेश्चन। रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखे तुम्हारे पास, एक्स की क्यूब माइनस का 3.7 एक्स का स्क्वायर प्लस का 6.25 एक्स माइनस का 4.069 बराबर में 0। ठीक है, ये दे रखिए अभी बाई इटेरेशन मेथड। ठीक है, एक तो कौन सा अप्लाई करना है इसके अंदर, इटेरेशन मेथड। ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ उसके बाद में, आल्सो अप्लाई एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस टू accelerate the convergence। ये है भी। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास इनिशियल रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, इनिशियल रूट निकाल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनिशियल रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको किसके बराबर मानो, अभी एफ ऑफ एक्स के बराबर मानो। किसके बराबर मानो, एफ ऑफ एक्स। सॉल्यूशन कर रहा हूँ अभी मैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस का 3.7 एक्स का स्क्वायर प्लस 6.25 एक्स माइनस का 4.069। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, आप देखना भी इसमें वैल्यूज पुट करो भी। एफ जीरो इक्वस टू ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आ गया, माइनस का 4.06। एफ ऑफ वन रखो भी, कितना आएगा, इनिशियल रूट निकाल रहा हूँ। देखो अपने पास क्या बोल रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको किससे, इटेरेशन मेथड से और एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस से क्या निकालना है, इसकी वैल्यूज का एसिलरेट करना है, यानी कन्वर्जेंस भी दिखाना अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वन पे रखो भी, इसके अंदर कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन करो, वन माइनस का 3.7, बताओ भी क्या आएगी इसकी वैल्यूज, कैलकुलेटर है ना, बताओ क्या होगा। हाँ, पूरे की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कितनी हो जाएगी देखो, वन माइनस का 3.7 प्लस 6.25 माइनस का 4.069, यह आएगा अभी, माइनस ही आ रहा है, माइनस का 0.519। ठीक है, अगले क्या निकालना है, एफ ऑफ टू, टू पे निकालो भी, इसकी वैल्यूज क्या आएगी, क्योंकि मेरे को तो एक पॉजिटिव चाहिए, एक क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ठीक है, बताओ क्या आएगा, देखो टू की क्यूब, टू की क्यूब कितना होता है अभी, 8। ठीक है, 8 माइनस का 3.7 इंटू 4 प्लस 6.25 इंटू 2 माइनस 4.069, ये आ गया अभी 1.631। बताओ ठीक है क्या, ओके, सभी का यही आया ना।
ठीक है भी। अब देखना, ये इन दोनों का मल्टीपल जीरो से छोटा बनेगा, जीरो छोटा बनेगा ना, क्योंकि इधर नेगेटिव हो इधर पॉजिटिव हो। आगे चलो भी भाई इसको, चले आगे। ठीक है, देखो क्या आएगा मेरे पास कि एफ ऑफ जीरो सिंस एफ ऑफ वन डॉट एफ ऑफ टू लेस देन जीरो। सही बात अभी अपने पास। ठीक है, तो लिखना इसके अंदर कि सो रूट ऑफ इक्वेशन इज इन, तो रूट ऑफ इक्वेशन इज इन। ठीक है, क्या होगा अभी अपने पास, वन कोमा वन कोमा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, टेकिंग एक्स नोड, एक्स नोड इक्वल्स टू, दोनों का ऐड, वन प्लस टू अपॉन टू, कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू, 1.5 आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब देखना भी, जो अपने पास मैं फॉर्मूला बनाऊंगा इटेरेशन मेथड के लिए, इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं, फॉर्मूला बनाऊंगा। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से एक्स की वैल्यूज निकालूंगा। इक्वेशन क्या दे रखी थी मेरे पास, दोबारा बताना भी, सिंस एक्स की क्यूब माइनस का 3.7 एक्स का स्क्वायर 6.25 एक्स माइनस का 4.669, यही था क्या। देखो, इनमें से एक्स की वैल्यू, एक्स कॉमन आ रहा है, उसको उधर भेज देता हूँ। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा अभी, एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस का 3.7 एक्स प्लस का 6.25 इक्वल्स टू 4.069। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अभी, एक्स इक्वल्स टू 4.069 अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस का 3.7 एक्स प्लस का 6.25। यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको किसके बराबर मानेंगे, फाई ऑफ एक्स के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, फाई ऑफ एक्स। बताओ ठीक है क्या, उतारो ऊपर इसको यहाँ तक। ओके। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या दिखाना पड़ता है, मेरे को कन्वर्जेंस दिखाना पड़ता है। इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और उसका मोड एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, करे भी, चलो उतार लिया यहाँ तक। फाइव डैश एक्स करो, इसका क्या आएगा, फाइव डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा अभी, ऊपर तो कितनी थी वैल्यूज, 4 अपॉन में 1/x का कितना होता अभी, माइनस का। ठीक है, माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का 3.7 था ना, एक्स प्लस का 6 पॉइंट का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका करेंगे अभी, कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, ये आ गया अभी। बताओ ठीक है क्या, अब इसका मोड करूंगा मैं, मोड लेते ही अपने को पता है ये क्या हो जाएगा, ये मोड होते ही ये भी मोड में आ जाएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यूज एक से तो छोटी बनेगी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से वैल्यूज नीचे पड़ी है। ठीक है, ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, तो लिख देना इसके अंदर कि सिंस मोड फाइव डैश एक्स क्या है अभी, एक से छोटा है, किससे छोटा है, एक से छोटा है। ओके। ठीक है, अब क्या लगाते हैं इसके अंदर, तो इटेरेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इटेरेशन फॉर्मूला। ठीक है, कितना होगा अभी, एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस वन इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स के, फाइव ऑफ एक्स के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले भी आगे। आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए लेंगे भी, इसको मान भी लो, इसकी वैल्यूज भी निकाल दो, क्या निकल के आई थी वो
4 अपॉन में क्या था, अपॉन में एक्स के का स्क्वायर माइनस का वैल्यूज निकल के आई थी ना फाइव ऑफ एक्स की मैन्यू में। एक्स किस जगह एक्स के रख दो, ये है ना। देखो फाइव एक्स के वैल्यूज एक्स किस जगह एक्स के रख दो, तो यहाँ कितना जगह एक्स क्या जाएगा, एक्स क्या जाएगा बस। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3.7 एक्स के प्लस का 6.25, ये था। ठीक है, अभी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या निकालेंगे। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्या रखते हैं, के इक्वस टू 0, के इक्वस टू क्या रखेंगे 0। तो इधर तो कितना आएगा अभी x1 इक्वस टू, इधर कितना आ जाएगा 4.069 अपॉन में, यह आ जाएगा अभी एक्स नोड का स्क्वायर माइनस का 3.7 एक्स नोड प्लस का 6.25, क्या आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो अभी, एक्स नोड की वैल्यूज कितनी थी 1.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 1, यह आएगा अभी 4.069 अपॉन में, यह आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस 3.7 1.5 प्लस 6.25। ठीक है, इसकी वैल्यूज बताओ अभी कितनी आएगी। -3.7 इन 1.5 प्लस, ठीक है, यह है 4.069 डिवाइड आंसर, यार अभी 1.3793। क्या है मेरा, तो ये आंसर आ रहा है, तुम्हारा क्या है 1.3793। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये निकल के आया। ये निकल गया तुम्हारा भी, ओके। ठीक है, अगला देखो भी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, कितना निकल के आएगा, के बराबर क्या रखेंगे अब 1 रखेंगे। ठीक है, करें भी आगे, करें। ठीक है, के बराबर 1 रखेंगे भी, सेकंड अप्रोक्स आगे चलो, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। के इक्वल टू क्या रख दिया 1, तो कितना आ जाएगा भी इधर x2 आई ऑफ x1, ऊपर तो कितना आ जाएगा अभी 4.069 अपॉन में, यह आ जाएगा अभी 1.3793 का स्क्वायर 1.3793 का स्क्वायर माइनस का 3.7 ब्रैकेट में आ जाएगा 1.3793 प्लस 6.25 6 पॉइंट, निकालो अभी इसकी वैल्यूज क्या हो, करो इसका कैलकुलेट, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो। यह है अभी 1.3793 माइनस 3.7 इंटू 1.5
3793 प्लस 6, ठीक है, 4.069 डिवाइड आंसर। ये आ रहा भी मेरा तो 1.3345। तुम्हारा भी यही आएगा, ठीक है। तो लिख दो भी इसके अंदर 1.3345। देखो पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट लेनी है मेरे को सिर्फ, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या निकाल दो अभी, x3 निकाल दो। आई ऑफ x3 कितना आएगा अभी, देखो यहाँ पे अपने पास क्या अप्लाई कर दो, 1.3343 का स्क्वायर रख दो, ठीक है। करो भी कितना आएगा, 1.3345 इंटू 1.3345 माइनस 3.7 इंटू 1.3345 प्लस 6.25, ये आ गया। इसमें करना है 4.069 डिवाइड आंसर। ये आ गया भी मेरा तो 1.3154। तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या, 1.3154, ठीक है। अब क्या निकालना अभी तुम्हें, x4 की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ x2 रहेगा, क्या है x2 है अभी, x4 की वैल्यूज कितना आ जाएगा, 5 ऑफ x3। यहाँ x3 की वैल्यूज पुट करो तो कितना आ जाएगा बताओ, ये होगा अभी 1.3154 इंटू 1.315 माइनस 3.7 इंटू 1.3793 प्लस 6.25, ठीक है। और क्या करना है, 4.069 डिवाइड आंसर। क्या है अभी, x4 की वैल्यूज बताओ क्या ही है, 1.3040 आ रहा मेरा है। ये आ रहा है क्या, 1.3040, ठीक है। अब किसकी वैल्यूज निकालनी है तुम्हें, x5 की। यहाँ कितना आ जाएगा, 5x4, बताओ अभी, इसको अप्लाई करते रहो, करो भी अप्लाई, क्या आएगी इसकी वैल्यूज, मैं भी करता हूँ। 1.3040 इंटू 1.3040, ठीक है, माइनस 3.7 इंटू 1.37, 1.3040, ठीक है, प्लस 6.25, ये आंसर आया, ठीक है। 4.069 डिवाइड आंसर 1.3018, ठीक है, 1.3018, बताओ, ठीक है। जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक चलता रहना अभी, x6 हाई ऑफ x5, ठीक है। आप लेके चलो भी, करो इसकी वैल्यूज बताओ क्या आएगी, आप तो बता दो। इतने निकाल दिए, मैंने ही निकाल दी इतनी वैल्यूज तो, तुम्हें तो एग्जाम देना है। बताओ भी क्या आएगा,
1.3008। मेरा तो ये निकल के आ रहा है 1.3008। तुम्हारा भी यही आएगा? आगे बताओ अभी। x7 की वैल्यूज, x7 की वैल्यूज हाई के अंदर क्या पुट करना है अब तुम्हें? x6 की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, x6 की वैल्यूज यानी 1.3008 पुट कर दो यहाँ पे, और बताओ क्या आएगी। मैं भी करता हूँ, बताओ क्या आएगी। सोल्व कर रहा हूँ मैं तो। 1.3008 इंटू 1.3008 माइनस 3.7 इंटू 1.3008 प्लस 6.25 क्या आया? अब इसके अंदर डिवाइड करना है। 4.069 डिवाइड आंसर क्या आया? 1.3004। 3004 हो जाएगा ना, 36 आगे, तो आगे वाले नंबर बढ़ा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो भी, x8 निकालो। रिपीट ही नहीं हो रहा, क्या बात है? कहीं गलत नहीं है। ठीक है, हैं? अभी निकलेगा, हाँ। ठीक है भी, इसके अंदर अप्लाई करो भी, इसकी जगह पुट करो 1.3004। कितना आएगा देखो, 1.3004 इंटू 1.3004। तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। माइनस का 3 ठीक है। एग्जाम में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ ये है वैल्यूज, यही आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन भी यही है, तो 2020 में आया था ये। उसके बाद पता नहीं मुझे। 1.3004 प्लस 6.25, ठीक है, 4.069, ठीक है। ये आ जाएगा अभी 1.3002 आ गया। ठीक है, x9 आई x10 की वैल्यूज रखो भी इसके अंदर, बताओ क्या आएगी। अपना अपना करो भी, नकल मार रहे। ठीक है, कितना आएगा देखो, 1.3002 इंटू 1.3002 माइनस 3.7 इंटू 1.3002 प्लस का 6.25, ठीक है, 4.069। ये आ गया अभी 1.3001 आ रहा है। ठीक है, बहुत नज़दीक आ गए। x10 आई x9। ठीक है अभी, अप्लाई करो इसको। देखो कितना आएगा, 1.3001 इंटू 1.3001 माइनस का 3.7 इंटू 1.3001 प्लस का 6.25, ठीक है। ये आ गया अभी, और इसमें डिवाइड करना 4.069 डिवाइड आंसर। ये आ गया अभी 1.3000।
ठीक है, बहुत नज़दीक आने लग गए हैं। भगवान ने चाहा तो अब की बार आंसर भी आ सकते हैं। 1.3000 इंटू 1.3 माइनस का 3.7 इंटू 1.3000, ठीक है, प्लस का 6.25, ठीक है, ये आ गया अभी। तो 4.069, ये आ गया अभी, सेम हो गया अभी। x10 की वैल्यू क्या ही है, x11 की i10, यानी 1.3000। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके रिपोर्ट है अभी। तो यह तो अपने पास किस क्या निकल के आ गया अभी, इटेरेशन मेथड निकल के आया। अभी तो सिर्फ इटेरेशन मेथड ही निकल के आया। ठीक है, अभी क्या निकाला है, एटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस भी निकालना। ठीक है, आधा क्वेश्चन होगा, आधा नहीं 75 हो गया, ऐसे मान सकते हो, क्योंकि उसमें तो ये वैल्यूज यूज करनी है जो निकली हुई है ना, उन वैल्यूज को यूज करनी है। ठीक है अभी, चले चले भी, उतार लो इसको यहाँ तक। लिखो भी आगे, एक्सीलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस बाई ऑफ कन्वर्जेंस बाई डेल स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या लिखाया था मैंने कल, अगजाई इक्वस टू x j+1 माइनस का डेल x j का स्क्वायर अपॉन में डेल का स्क्वायर x j-1, यही था ना। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने को तीन वैल्यू चाहिए। एक तो देखो j-1, एक j+1, एक तो j-1, एक j और एक j+1, तीन वैल्यू चाहिए इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो लिखो भी। पहले तो मैं ले लिया अभी एक्स नोड, समझना, एक्स नोड x1 और x2। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक्स नोड की वैल्यूज क्या थी तुम्हारे पास, x1 की वैल्यूज क्या थी, x2 की वैल्यूज, बताओ अभी क्या क्या निकल गई थी। 1.5 था, ठीक है, 1.379, बस। x2 की वैल्यूज 1. 1.3, तू पहले तो तू कंफर्म हो। 37, ठीक है। x2 बोल, x2 1.3, हाँ, 4 5, 3 है क्या, मजे ले रहे हो, हैं, 3 3 4 5, ठीक है भी। आप देखो भी इसके अंदर क्या निकालना, डेल एक्स नोड निकालो भी, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डेल x1, इसमें से इसको घटाओ भी, क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, माइनस का 0.121, बस। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ भी, ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस का, क्योंकि छोटी है इससे वैल्यू से। बताओ क्या आएगा, 0.044445, तो कैसे होगा, 15 में से 3 जाएगा, 8 आएगा। इतना तो कॉमन सेंस लगा ले।
और किसी की वैल्यूज निकाल दी तूने। ठीक है, अब देखना भी, इन इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, डेल का स्क्वायर एक्स नोड इक्वल टू, बताओ भी क्या होगा। इसमें से इसको हटा दो, ये इंक्लूड हो जाएगा ना, इसमें जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। बताओ क्या होगा। बताओ क्या निकल के आएगी। 0.0 759। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। देखता हूँ मैं, माइनस का 0.0448 प्लस का 0.121, सारा 0.076। हाँ, 762 है। हाँ, 762, वो तो मैंने खुद ने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ठीक है भी। अब इसमें पुट करो, यहाँ पे देखो भी किसकी वैल्यूज निकल के आएगी। देखो, मेरे को तीन वैल्यूज ले ली, एक्स नोड, x1, x2। सबसे कम तो यहाँ रहेगा एक्स नोड। जे बराबर क्या रखूंगा जब मैं, जे बराबर 1 रखूंगा, जे बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 - 1 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सारों की वैल्यू तो x3 स्टार की वैल्यूज निकल के आएगी, क्योंकि एक x3 पीछे निकला था मेरे पास। ठीक है, इस वजह से x3 स्टार, यहाँ कितना आ जाएगा भी, x2 1.3345 माइनस का, यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, डेल एक्स जे। जे बराबर कितना रखा है मैंने, 1 रखा है, तो डेल एक्स जे ये था इसका, यानी 0 उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना तो। ठीक है, बात एक ही है, भावनाओं को समझा कर दूँ। आप ऑन में डेल का स्क्वायर 0.0762, बताओ अभी क्या आएगा, इसका बताओ अभी, खुद आंसर बताना। बताओ भी क्या है, इतना टाइम लगाओगे क्या। 1.3080। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखना भी, अपने पास रिपीट तो नहीं हुई ना ये, क्योंकि इसके इसमें आंसर देखो कितना आ रहा है, 1.300 आ रहा है।
ठीक है, तो दोनों का सेम लेके आना मेरे को। तो इसको आगे प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस क्या चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, जब तक रिपीट दोनों में सेम नहीं आ जाएगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि दोनों का इक्वल दिखाना है, इटेरेशन का और एट का डेल स्क्वायर प्रोसेस का। जी हाँ हाँ, यही यहाँ रख दो 1, ये इक्वल टू 1, क्योंकि अपने पास सबसे छोटी वैल्यू एक्स नोड ही है ना, उससे छोटी तो वैल्यूज ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसी हिसाब से, हाँ उनको अकॉर्डिंग ले सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये चीज़ है। और बता, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, प्रॉब्लम तो एग्जाम में आएगी ना। हाँ, आगे चले भी। ठीक है, देखो भी क्या करेंगे अब। नाउ यूजिंग इटेरेशन मेथड, नाउ यूजिंग इटेरेशन मेथड में यूज कर दो भी। x4 इक्वल्स टू 5 x3 स्टार को, x4 इक्वल्स टू 5 x3 स्टार को किस में यूज कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अभी, 4.069 था यहाँ तो, नीचे कितना था, x3 स्टार का स्क्वायर माइनस का 3.7 x3 स्टार प्लस 6.25। ठीक है, करो भी इसकी वैल्यूज क्या आएगी, बताओ। जल्दी बताओ क्या आएगी वैल्यूज, क्या थी वैल्यूज इसकी, 1.3180 थी ना, 1.3080 इंटू 1.3080, ठीक है, माइनस का 3.7 इंटू 1.3080, ठीक है, प्लस का 6.25, यह आ जाएगा फिर 4.069, 1.3036 आ रहा अभी, 1.3036 आ रहा। ठीक है अभी, अब x5 की और वैल्यूज निकाल दो। देखो x3 की निकली हुई अपने पास, x4 की निकल चुकी और x5 की निकाल दो, फिर x6 की वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है, 3 वैल्यू चाहिए ना मेरे को, कितनी वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यूज। ठीक है, तो लिखो भी x5 इक्वल टू, यहाँ कितना जाएगा 5 x4, बताओ क्या आएगा अभी। ठीक है, कितना आएगा, 1.3036 इंटू 1.3036 माइनस का 3.7 इंटू 1.3036 प्लस 6.25, ठीक है, और 0.069 डिवाइड आंसर, यार अभी 1.3016, हाँ 1.3016। ठीक है, ओके भी। आप देखो जे बराबर क्या ले लेंगे, जे इक्वल्स टू 4 ले लेंगे, जे इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। मैं बता दूं, 3 तक तो वैल्यूज निकल चुके हैं ना पीछे, तो एक जे -1 होता है। देखो ये रहा, यहाँ पे क्या लिखाया था मैंने, जे -1, अगर यहाँ 4 लूंगा तो 3 आएगा ना अपने पास, तो 3 तक ही तो वैल्यूज निकल गई थी अपने पास। हाँ, 3 4 5, ये 3 निकल, तो x6 की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। नहीं समझी, देख यहाँ पे अपने पास कितना है, जे की वैल्यूज में 4 मानूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो x6 की तो वैल्यूज निकालेगा। ठीक है, ये चीज़, इसीलिए 3 रूट निकाले मैंने। तो किसकी वैल्यूज, किसको, जब तक अगर इसमें आपकी बार रिपीट हो गया तो छोड़ देंगे यहीं पे, नहीं तो आगे फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, x6 का स्टार
इक्वल्स टू, यहाँ कितना जाएगा अभी, x5 माइनस का डेल x4 का स्क्वायर अपॉन डेल का स्क्वायर x3 का स्टार। क्या आ गया अभी, बताओ क्या क्या वैल्यूज थी, इधर लिख दूँ साइड में, इधर लिख रहा हूँ साइड में। x3 स्टार की वैल्यूज बताओ भी क्या थी, 1 पॉइंट, x3 स्टार की वैल्यूज निकल गई थी ना, 3080। x4 की वैल्यूज 30, x4 की 3036, 3036 है, गलती करा देती अभी, 3036 x5 की वैल्यूज क्या ये है, 1.3016। ठीक है अभी, अब इसमें से क्या निकालना है, डेल x3 स्टार, इसमें से इसको घटाओ अभी, इसमें से इसको घटाओ, बताओ क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि ये दोनों तीनों तो सेम है, यहाँ 36 है 80, माइनस का आ रहा ना, 0.0, आगे बता पूरी वैल्यू से, 004 है 2 4, हाँ ठीक है, इसमें से इसको घटाओ भी, ये भी माइनस का रहा है, डेल x4 इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा, माइनस का 0.020। ठीक है, सही है। अब डेल की क्यूब क्या निकालना है, डेल का स्क्वायर x3 स्टार निकाल दो अभी, इसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा, इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचेगा, देखो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 24 बचेगा ना, 44 और 20, 44 में से 20 गया तो 24 ही तो बचा, इसका बचेगा प्लस का 0.0024 बचा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, x6 स्टार इक्वल्स टू, ठीक है अभी यहाँ तक, यहाँ कितना जाएगा, x5 की वैल्यूज कितनी है, 1.3016 माइनस का डेल x4, ठीक है कितना जाएगा, 0.0020 का स्क्वायर, ठीक है अपोन में कितना जाएगा अभी, माइनस, माइनस नहीं प्लस है, 0.0024, करो भी इसका कैलकुलेट, और बताओ क्या आई वैल्यूज, बताओ क्या आई वैल्यूज, बताओ भी क्या आई, 1.3 आ रही है, ठीक है अभी 1.3 आ गई, आ गई क्या 1.3, ठीक है तो ये भी ये सेम आ गई वैल्यूज, x6 स्टार इक्वल्स टू कितना है, 1.3 है, 00, दोनों के अंदर देखो सेम आ गया था मेरे पास, ठीक है कितना आ गया अभी, x6 स्टार इक्वल्स टू, इसमें भी क्या आ गया अपने पास, सेम आ गई, और इटेरेशन मेथड के अंदर भी क्या थी अपने पास, ये वैल्यूज सेम थी, देखो इटेरेशन मेथड कौन सा, ये रहा, इसके अंदर भी ये रही वैल्यूज, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये रूट हो गया इसका, ठीक है, एग्जिट रूट निकल के आ गया।
हो गया बस ये। हाँ, कुछ भी नहीं 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 नहीं, इतना कर दोगे अपने अपने ऊपर काटेगा क्या? हाँ, ऐसे कैसे काट लेगा? हाँ, नहीं होता। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करे। ठीक है, करे भी। देखना भी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एग्जाम्पल 2.26 करते हैं। सेम क्वेश्चन अभी। फाइंड द रूट ऑफ द क्वेश्चन। रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्स इक्वल्स टू 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स। ठीक है, बाई इटरेटिव मेथड। ठीक है, आल्सो अप्लाई। ठीक है, एटकन। 12 स्क्वायर प्रोसेस टू accelerate the convergence to the convergence। ये भी। ठीक है, देखना अभी। ये क्या दे रखी है? एक्स के बराबर दे रखी है, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक्स इक्वल टू कहते हैं 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स दे रखा है। ठीक है, एक तो इटेरेशन मेथड लगाना है, एक एटकन डेल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है अभी अपने पास। करें। सबसे पहले तो इसको किसके बराबर मानेंगे अपने पास है? एफ ऑफ एक्स के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? एफ ऑफ। इसका कोई एग्जिट रूट निकालते हैं अभी। इनिशियल रूट निकालते हैं, एक्स नोट निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स के बराबर मानो इसको। एफ ऑफ एक्स के बराबर कितना होगा? इसको उधर लेके आ जाओ। एक्स माइनस का 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स। बताओ क्या होगा अभी? एफ ऑफ जीरो रखा अभी इसके अंदर, कितना आएगा? जीरो पे ये जीरो। ठीक है, ये जीरो। जीरो साइन 0.5 की वैल्यूज निकाल दो अभी। ठीक है, किस में निकालनी है? रेडियन में निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान दे लेना। मोड से चेंज कर लो, कभी डिग्री में चेंज कर लो, डिग्री में अलग वैल्यू जाएगी। कैलकुलेटर में यही प्रॉब्लम आती है, बच्चा मार यही खाता है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, और बच्चा कभी मार नहीं खा सकता। ठीक है अभी। बताओ क्या आई वैल्यूज? कितना है? कितना है बताओ? माइनस का 0.10067। माइनस का 0.10067 है। ठीक है, ये यार है क्या? फोन अप्लाई मत कर, कैलकुलेटर से कर। फिर तो आना चाहिए। माइनस का 0.1। ठीक है, 0067। एफ ऑफ वन की वैल्यूज बताओ भी क्या आएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये डेढ़ कर देना इसके अंदर, एक और आध दो। कितना हो जाएगा? डेढ़। 1.5 साइन 1.5 की वैल्यूज निकाल के 0.21 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या आएगा? बता दो भी। हम्म, सही है एकदम कैलकुलेटर से।
कौन से की वैल्यूज? साइन है ब्रैकेट 0.5 या है 0.4794। डिग्री में है वैल्यूज। कितना है अभी? 0.790। ईमानदारी से सही आया है क्या? ठीक है, बताओ। हाँ, ठीक है। आप देखना अभी क्या करोगे सिंस एफ ऑफ जीरो डॉट एफ ऑफ वन लेस देन जीरो। ठीक है, सो रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, लाइज इन 0, 1 के बीच में। तो एक्स नोड की वैल्यू से जाएगी अभी। उतारोगे इसको यहाँ तक। डिग्री में है फोन, डिग्री में चल रहा है। तो फोन खराब है। ठीक है, एग्जाम में फोन अप्लाई तो है ही नहीं, यूज ही नहीं है। ठीक है, अभी हो गया, उतार लिया यहाँ तक। आगे चले। टेकिंग इनिशियल रूट, टेकिंग इनिशियल रूट। एक्स नोड कितना जाएगा अभी? 0 + 1/2, 0.5। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक? अब एक्स की जो वैल्यूज थी उसको फाइव ऑफ एक्स मान लो भी। एक्स की वैल्यूज कितने निकल गए थे? 0 पॉइंट क्या था? 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स। इसको किसके बराबर मान लो? फाइव ऑफ एक्स। ओके भी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो फाइव डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा अभी? फाइव डैश एक्स। ठीक है, फाइव डैश एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? साइन का डेरिवेटिव कितना होता है अभी? साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? कोस 0.5 प्लस एक्स। ठीक है, मुझे एक बात बता दो तुम। देखो फाइव डैश एक्स की वैल्यू जी आई है तुम्हारे पास। अगर तुम इसका क्या लोगे? मोड लोगे अभी। क्या लोगे? मोड लोगे। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है? कोस की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है? वन हो सकती है। कितनी होती है? वन होती है। वन को तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.2521 से, तो वन से तो छोटी बन जाएगी वो तो। क्योंकि वन को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.21 आएगा। ठीक है, तो वन से तो कभी बड़ी ही नहीं बन सकती वैल्यूज। कभी भी बड़ी नहीं बनेगी ये। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लेना, कोस के अंदर क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यूज वन हो सकती है। ठीक है, वन को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसका कन्वर्जेंस निकल चुका अभी अब। ठीक है, अब क्या इनिशियल फॉर्मूला ले लेते हैं, इटेरेशन फॉर्मूला यूजिंग कितना आएगा अभी? एक्स 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स के। ठीक है, ये 5 एक्स के है। कोई दिक्कत नहीं भी यहाँ तक? बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे अभी? के इक्व टू क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। कितना आएगा अभी? x1 इक्व टू 0.21 साइन प्लस एक्स नोड। ठीक है,
एक्स नोट की वैल्यूज कितनी आ रही है अभी तुम्हारे पास? ठीक है, 0.5 0.5 0.5 कितना हो जाएगा 1। तो साइन 1 की वैल्यूज निकालो। किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है। बताओ जल्दी क्या आएगा अभी। मैं करता हूँ, निकालता हूँ। साइन 1, साइन 1 तो आया तुम्हारे पास, ये आया। इसको मल्टीप्लाई करना किससे? 0.21 से। तो आ गया अभी 0.1767। ठीक है, एकदम करेक्ट वैल्यूज है। 0.1767। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, आगे चले। उतारोगे इसको यहाँ तक? उतार लिया अभी? आगे चल रहे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। के इक्वल्स टू 1। किसकी वैल्यू जाएगी अभी? x2 इक्वल्स टू आई x1। बताओ अभी क्या वैल्यू जाएगी? रख दो इसके अंदर। साइन ब्रैकेट 0.5 प्लस कितना था? एक्स नोट की वैल्यूज कितनी आई थी? 0.1767। ठीक है, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.21 से। यह आया अभी 0.1315। ठीक है, सेम आया क्या? होशियार हो गए अभी तुम तो हो। 0.1315। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, आप किसकी वैल्यूज निकालनी है? x3 आई x2 इक्वल टू, बताओ अभी क्या आएगा? ठीक है, इसकी वैल्यूज बताओ क्या आएगी? साइन 0.5 प्लस 0.1315। ठीक है, इंटू 0.21। बताओ अभी क्या आई? यार ये 0.1240 कर दो, क्योंकि आगे अंक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 0.1240। आगे के अंक बढ़ा दिए अभी मैंने। ठीक है, आप किसकी वैल्यूज निकाल दो? x4 की, आई ऑफ x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा अभी? साइन ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.1240। यह आया। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 0.21 से। यह आ गया अभी 0.1227। ठीक है, कितना है? 0.1227। बताओ ठीक है क्या? कति ओके? ठीक है, अगला करो अभी। x5 x4 इक्वल टू, देखो कितना आएगा। ब्रैकेट लो, साइन ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.1227। ठीक है, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी 0.21 से। ये आ गया अभी 1.225। 0.1225 आया अभी। आप किसकी वैल्यूज निकाल दो अभी? x6 की, आई ऑफ x5 इक्वल टू साइन ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.1225 इंटू 0.21। ये आ गया अभी
0.1224, 0.1224। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, अगली वैल्यूज देखो क्या आएगी x7 की। ठीक है, साइन ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.1224 ब्रैकेट, इसकी वैल्यूज आई है, इसको मल्टीप्लाई करना 0.21 से। ये हम तो आ गए 1224, सेम हो गया, अभी रिपीट होगी वैल्यूज, जल्दी आ गया आपकी बार तो। ठीक है, तो x की वैल्यूज निकल के आ गई तुम्हारे पास, सिंस x इक्वल्स टू कितना आया, ओके भी, इटरेशन मेथड से तो वैल्यूज निकल के आ गई। आप क्या अप्लाई करना है, एट का डेल स्क्वायर प्रोसेस करे भी, उतारो इसको यहाँ तक, यानी 70% क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चले भी, देखो भी, नाउ आगे लिखो, नाउ एक्सीलरेशन, ऑफ कन्वर्जेंस बाई प्रोसेस। ठीक है भी, अगजाई इक्वल्स टू कितना है, x j+1 माइनस का डेल x j का होल स्क्वायर अपॉन में x j-1। ठीक है, x नोड कितना था अभी, 0.5, x1 कितना है, x1 की वैल्यू क्या निकल गई थी, 0.17, x2 इक्वल्स टू 0.115। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, डेल एक्स नोड निकालो भी, इसमें से इसको घटाओ, अभी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये आधा है, ये 1 7 इतना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल x1 निकाल दो, हाँ, माइनस का 0.3233। ठीक है, इसकी वैल्यूज और बताओ अभी, इसमें से इसको घटाओ, ये भी नेगेटिव आएगा, 13 में से 17 जाएगा तो माइनस का 0.4045। ठीक है, आप क्या निकालना अभी, डेल का स्क्वायर एक्स नोड, बताओ अभी क्या आएगा, इसमें से इसको घटा दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बताओ क्या है, 0.2781। आया है सभी का ही। ठीक है, अब क्या मान लो इसके अंदर, जे इक्वल्स टू क्या मानो, 1, जे इक्वल्स टू क्या लिया अभी मैंने, 1, जे इक्वल्स टू 1 पे निकाल रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यूज निकल के आएगी x3 स्टार की, x3 स्टार इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना भी, j+1। ठीक है, x2 माइनस का, यहाँ कितना आ जाएगा, डेल x1 का स्क्वायर अपॉन में, ये कितना हो जाएगा अभी, डेल का स्क्वायर, यानी डेल का स्क्वायर एक्स नोड, बताओ कितनी वैल्यूज आई, x2 की वैल्यूज तो कितनी है, ये 0.1315 माइनस का 0.0452 का होल स्क्वायर अपॉन में डेल का स्क्वायर
2781। बताओ इसकी वैल्यूज क्या आएगी। बताओ अभी क्या आएगी इसकी वैल्यूज। बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यूज। बताओ। जीरो पॉइंट 0.1241। ठीक है। अब आगे किसकी वैल्यूज निकालनी भी, रिपीट तो नहीं हुआ। उधर तो कितना आया था अपने पास है। वो आया था ना, तो सेम तो नहीं आया, तो आगे चलेंगे भी। इटेरेशन के अंदर यूज करते थे इसको। ठीक है, आगे चले। देखो भी, आगे चल रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है। नाउ यूजिंग इटेरेशन मेथड। नाउ यूजिंग इटेरेशन मेथड। ठीक है। कितना हो जाएगा अभी, x4 इक्वल्स टू 0.5 प्लस का x3 स्टार। ठीक है, ये है अभी साइन 0.5 प्लस का x3 स्टार की वैल्यूज क्या आई थी। 1241। 12। बताओ क्या है। ठीक है, बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यूज। 0.1227। x5 की बताओ अभी। 0.21 साइन 0.5 प्लस का। ठीक है, यह आ जाएगा 0.1227। इसकी बताओ क्या आएगी वैल्यूज। कितना आया, 0.1225। ये आ गया। सही है। अब किसकी वैल्यूज निकालनी है मेरे को, एक्स टी स्टार की, है ना। ठीक है, x6 स्टार की। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या लेंगे अभी। जे बराबर तो 4 लिया है ना इसके अंदर। जे बराबर 4 लिया है। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, x5 माइनस का, यहाँ कितना आएगा, डेल x4 का स्क्वायर अपॉन में डेल का स्क्वायर x3 का स्टार। ठीक है, बताओ यहाँ तक ठीक है क्या। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो क्या आएगा। ठीक है, x3 स्टार इक्वल्स टू, x3 स्टार की वैल्यूज कितनी थी, 0. ये रही 1241। ठीक है, x4 की वैल्यूज, x4 की वैल्यूज कितनी है, 0. x5 की वैल्यूज
0.1225, ठीक है। डेल एक्स 3 स्टार, इसमें से इसको घटा दो। नेगेटिव आएगा ना, माइनस, बता भी क्या ही, 0.0014, ठीक है। इसके अंदर निकालो भी डायल x4 की वैल्यूज, इसमें से घटाओगे, नेगेटिव आएगा ये भी, है ना, 0.002, बताओ ठीक है क्या, सही है, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को, डेल डेल का स्क्वायर, डेल का स्क्वायर x3 का स्टार इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दो, ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, 0.0012, 14 में से 2 गए तो 12 बचेगा ना, सही है। सारी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, सारी वैल्यूज पुट कर दो भी, उतारो एक बार इन वैल्यूज को, उतार ली भी, आगे चलो, ठीक है, लिखना, आगे लिखो, सिंस x6 स्टार इक्वल टू x5 की वैल्यूज कितनी थी भी, 0.1225 माइनस का ऊपर कितना, 0.000 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.12, राइट है, क्या है इसकी वैल्यूज, ठीक है। सेम आ गई ना, 0.1224, बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखोगे अभी, सिंस x6 स्टार इज सेम एज x7, ठीक है, बाई इटेरेशन मेथड, ठीक है भाई। तो रूट ऑफ इक्वेशन इज accelerated by Atkin del square प्रोसेस, ठीक है अभी, ये था, ओके। कल मिलते हैं अभी, 2 एग्जाम्पल कंप्लीट होगी, शायद 1-2 एग्जाम्पल और बचेंगे इसके अंदर, फिर ये मेथड क्या हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, फिर नया मेथड स्टार्ट करेंगे, ओके।